फ्रेंड। कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है। किसी का सर फोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, इतने फ्रैक्चर आए हैं और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। हमारे देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन 20 तारीख को आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारे ही देश के बच्चों को स्ट्रेचर पर लेकर भागना पड़ा। किसी की लात तोड़ी गई, किसी का हाथ तोड़ा गया, किसी की आंख फूटी, एक लड़की तो वेंटिलेटर पर पहुंच गई। और उनका गुनाह क्या था? सिर्फ उन्होंने इस सवाल का जवाब मांगा था कि हमारा पेपर लीक क्यों हो रहा है। अगर डेमोक्रेसी का मतलब सवाल पूछने का हक है, तो फिर जो ये 20 तारीख को हुआ वो डेमोक्रेसी थी या कुछ और? आज हम वही कहानी समझेंगे, जो सिर्फ एक प्रोटेस्ट की नहीं है, बल्कि जब देश के बच्चे खड़े होते हैं तो उनके साथ क्या होता है। पर उस कहानी को समझने से पहले मैं बता देता हूँ कि ना मैं सपोर्ट करता बीजेपी को, ना मैं करता सीजेपी को, ना आम आदमी पार्टी को, ना कांग्रेस को, ना किसी अन्य पार्टी या कोई आजाद उम्मीदवार को भी सपोर्ट नहीं करता। मैं जो भी पॉलिटिक्स में है मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। मैं सिर्फ सपोर्ट करता हूँ अपनी कंट्री को। जो हमारी कंट्री के लिए ठीक होता है हम उसी के साथ खड़े होते हैं। बात शुरू होती है एक एग्जाम से। नीट लाखों बच्चों का सपना डॉक्टर बनना, जिस पेपर के लिए बच्चे अपना दिन रात एक करते हैं, सालों साल तक मेहनत करते हैं, लाखों रुपए की कोचिंग लेते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है। उनकी सारी मेहनत एक झटके में बर्बाद। और जब उन्होंने आवाज उठाई तो उन्हें मिला सन्नाटा, क्योंकि हमारे देश में सिस्टम के लिए जवाबदारी लेना हमेशा से ही मुश्किल रहा है। और इसी चक्कर में इन बच्चों की तरफ से एक इंसान उठता है जिसका ना तो किसी पार्टी से कोई लेना देना होता और ना ही कोई इलेक्शन लड़ने का प्लान। वो अपनी भूख हड़ताल करता है और बस एक ही मांग करता है, पेपर लीक का जवाब दो। और धीरे धीरे ये मांग एक मूवमेंट बन जाती है। जंतर मंतर पर लोग इकट्ठे होने लगते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब एक जगह इकट्ठे होके बैठ जाते हैं और एक ही मांग करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ठीक करो। किसी ने किसी भी पार्टी का कोई झंडा नहीं उठा रखा था, बस एक ही सवाल कर रहे थे कि हमारे बच्चों का फ्यूचर दांव पे क्यों लगा है। जब इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक शांत प्रोटेस्ट को किसी वायलेंस वाले प्रोटेस्ट से कंट्रोल करना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है। और फिर आती है 20 तारीख। अचानक से जंतर मंतर के पास एक पत्थरों से भरा ट्रक दिखाई देता है। इस ट्रक का किसी को नहीं पता होता कि ये आया कहां से नहीं। और कुछ ही घंटों के बाद एक टूटी फूटी गाड़ी भी वहां पे छोड़ दी जाती है। और अचानक से मेट्रो स्टेशन भी बंद होने लगते हैं। 1, 2, 3, 3 से 10, 10 से 15, 15 से 16, 16 से 17 मेट्रो स्टेशन एकदम से बंद किए जाते हैं और आसपास की दुकानों को भी बंद करने का ऑर्डर आ जाता है। नेटवर्क सिग्नल भी वीक हो जाता है और फिर वही होता है जिसका सबको डर था। लाठीचार्ज शुरू हो जाता है और जो ये लाठी चार्ज कर रहे थे उनमें से कुछ लोगों के पास ना तो यूनिफॉर्म थी, ना कोई नेम प्लेट और ना ही कोई आइडेंटिटी कार्ड। और जब दिल्ली पुलिस से पूछा जाता है कि ये लोग कौन थे तो उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। और फिर ये वीडियो सामने आती है। अरे स्टैम्पीड हो जाएगा, स्टैम्पीड हो जाएगा। स्टैम्पीड हो जाएगा भाई। जो आंसू गैस के गोले इन बच्चों पे छोड़े जाते हैं वो बताया जा रहा है कि वो सारे एक्सपायरी डेट के होते हैं। मतलब जो चीज कंट्रोल करने के लिए थी वो उन्हें परमानेंट नुकसान भी पहुंचा सकती थी। और जब प्रोटेस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेता तब एक पुराना तरीका इस्तेमाल होता है। मूवमेंट को फॉरेन फंडेड बोला जाता है या फिर इंटरनेशनल का टैग मिल जाता है, क्योंकि ये हमेशा से ही एक आसान तरीका रहा है। लेकिन जो इंसान इस मूवमेंट का चेहरा था उसके पीछे आर्मी कैंप बनाने जैसे काम थे, अवार्ड भी मिला था और ना इनका किसी कोई पार्टी से लेना देना था, उसको भी बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन लोग इस बार कन्विंस नहीं होते, क्योंकि जो तस्वीरें वीडियोस लोगों ने खुद की आंखों से देखी थी उससे स्ट्रॉन्ग कोई सफाई नहीं हो सकती। और इस पूरी कहानी में कुछ सीन तो ऐसे हुए हैं जो लोगों का दिल छू गए। जिस दिन प्रोटेस्ट हो रहा था उसी दिन स्टूडेंट्स रोड से पत्थर हटाते हुए दिखाई दिए, सफाई करते हुए दिए, ताकि इन्हें कोई ये ना कह सके कि इन्होंने वायलेंस क्रिएट की थी। और जो पुलिस वाले इन स्टूडेंट्स को मार रहे थे ये उन्हीं को खाना खिला रहे थे, पानी पिला रहे थे और उन्हीं को बचा रहे थे। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, ना ही कुछ बता सकता कि असल में मैच्योरिटी किसके पास ज़्यादा थी। और फिर वो दिन आ ही जाता है जिसका सबको इंतज़ार था, 25 जुलाई 2026।
जिसके लिए हफ्तों से ये प्रोटेस्ट हो रहा था, उसकी जवाबदारी ली जाती है। जिस एजुकेशन मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांगा जा रहा था वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। जंतर मंतर पर जश्न शुरू हो जाता है। जो बच्चे हफ्तों से सड़कों पर बैठे हुए थे वो नाचते हुए दिखाई देते हैं और बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के ये बच्चे जिस चीज़ की मांग कर रहे थे वो इन्हें मिल जाती है। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि उस दिन जंतर मंतर पर क्या हुआ। असली सवाल तो ये है, कल को अगर तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा होता है तो तुम क्या करोगे? चुप रहोगे या जवाब मांगोगे? क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ एक शब्द नहीं है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, बल्कि डेमोक्रेसी उसे कहा जाता है जिसमें एक आम इंसान भी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखता हो कि मेरा जवाब दो। और जिस यूथ को लोग बेकार बोलते थे, उसी यूथ ने दिखा दिया कि जब जरूरत पड़ी तो वो सड़कों पे उतर आया था, बिना किसी पत्थर के, बिना किसी डंडे के, सिर्फ अपने सवाल लेकर उनका जवाब मांगने। ये जीत यूथ के मेहनत की है और अगर ये हिम्मत ऐसे ही जिंदा रही तो कोई भी सिस्टम यूथ के आगे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना।